तहाए नगारिश यही है कि तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। मैं आज आपके सामने चंद गुजारिशात करूँगा। सबसे पहले मैं इमरान खान जो पीके के डायरेक्टर हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो दोस्त अहबाब आप सब तशरीफ़ लाए हैं। फ़र्दन नाम लेना मुश्किल होता है, किसी का नाम ना लिया जाए तो नाराज़ भी हो जाता है। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ जो आप सब तशरीफ़ लाए, और पीके का ख़ुसूसी तौर पर फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा, मेरा नाम सदारत के लिए पेश किया, जिसे मैं कबूल करता हूँ। और आप सब दोस्तों की मशावरत से इंशाअल्लाह ताला पैनल भी हम बहुत अच्छा तश्कील देंगे। आज इस मीटिंग का जो मकसद था वो ये था कि कुछ दोस्तों की राय थी कि अभी एमसी का टूटने का इंतज़ार किया जाए, कि बेशुमार लोग ऐसे हैं जिनके मसाइल हैं उनके साथ, जिनके काम रुके हुए हैं, तो वो अपने काम करवाने की वजह से मीटिंग में नहीं आएंगे, तो आप अभी इसे पोस्टपोन करें। लेकिन कुछ दोस्तों का ख्याल था कि अभी ये अवाम है, वो कहते हैं कि इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना, ये सिर्फ बातें कर रहे हैं और बातों तक ही महदूद रहेंगे। बिल्कुल कुछ हमारे अच्छे दोस्त भी मैं कह सकता हूँ, खैर खा भी कह सकता हूँ, इंशाअल्लाह ताला वो हमारे साथ भी होंगे। वो भी कुछ हमारे अभी शायद कोशिशें भी होंगी, कुछ ऐसे भी भाई दोस्त हैं जो ये अवाम पैदा करने की कोशिश करते थे कि ये सब कुछ एक हैं, इन्होंने ऐसे ही ये बातें फैलाई हुई है, इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना या इन्हें हम इकट्ठा कर देंगे। ये वक्त बताएगा कि मैं इंशाअल्लाह ताला 70 साल मेरी उम्र हो गई है, बड़ी सोच समझ के ये फ़ैसला किया है कि जो बंदा इलेक्शन के लिए खड़ा हो जाता है वो फिर बैठता नहीं है। मेरी 70 साल उम्र है और मैं 4 इलेक्शन इससे कबल लड़ चुका हूँ। सोसाइटी का पहला इलेक्शन है। तो मैं उन तमाम दोस्त और भाइयों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम इलेक्शन लड़ेंगे आपके तावन से, अल्लाह के फजल करम के बाद आपके तावन से, तो आपकी मशावरत से, आपके तजर्बे से भी फ़ायदा उठाएंगे, आप सबको साथ लेकर भी चलेंगे और इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा पैनल हम तश्कील देंगे। कुछ सोच कर ही बना था मौजे दरिया का हरीफ, वरना मैं भी जानता हूँ कि अफियत साहिल में है। वो गरजते रहे हम खामोश रहे, वो नादान भूल गए कि हम में कूते ललकार नहीं। हकीर समझ के जिन्हें बुझा रहे हैं आप, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। मैंने जब ज़िंदगी का पहला इलेक्शन लड़ा था शिकरियाल से, आप यकीन करें कि गिनती के 100 बंदा मुझे जानता था, तो मेरी सिर्फ एक ही तकरीर थी, वो ये थी कि मुझे अल्लाह के फजलो करम से जो लोग जानते हैं कि मुझे घर की दाल रोटी और सवारी भी मुयस्सर थी। मेरे घर में वहाँ पे टेलीफोन भी लगा हुआ था, गैस भी सबसे पहले लगी हुई थी, मेरे सामने सड़क भी आई हुई थी, मेरा कोई मसाइल नहीं थे किसी किस्म के शिकरियाल में। मैंने उन लोगों को गुजारिश की कि अगर आप रोशनी चाहते हैं तो मेरा साथ दें, अगर आप अंधेरा चाहते हैं तो आपका मुकद्दर है, मैं नहीं बदल सकता। अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं घर से खाना खा के अपने खर्चे पे आपकी खिदमत करूँगा। ये मेरा माजी गवाह है। बेशुमार लोग यहाँ शिकरियाल के मेरे दोस्त भी अफेक्टी भी बैठे हुए हैं, उनसे मेरा माजी पूछ लें जिन्हें नहीं पता। फिर मज़े की बात कि ये है कि मैंने सन 1980 में लोई बेर में भट्ठा लगाया, 45 साल हो गए हैं। ये इस जगह पे मेरा भट्ठा था, ये इस जगह लेफ़्ट साइड पे, पीछे भी था। हमारे इधर 5 भट्ठे थे। जब मैंने छोड़ा, जब ये जगह सोसाइटी ने ख़रीदनी शुरू की, तो उस वक़्त भी हमारे 3 भट्ठे मौजूद थे। ये सब लोग जानते हैं, लोकल लोग भी जानते हैं, बाहर के लोग भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। इस वक़्त भी मेरा जो मकसद था वो कतन इस उम्र में इलेक्शन लड़ना नहीं है। मैं यहाँ पे इत्तेफाक से किसी दोस्त के काम के सिलसिला में आया, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि फ़ाइल क्या होती है, प्लाट क्या होता है, जैसे बाजवा साहब फरमा रहे हैं। किसी दोस्त की सिफारिश की, वो काम मेरा ना हुआ। फिर मैं इधर आना जाना शुरू किया तो मुझे पता लगा यहाँ पे
बाबा आदम ही निराला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा करप्शन होती है, बहुत ज़्यादा लोगों के मसाइल हैं जो हल कोई नहीं करता। मैं इस जज्बे से आया हूँ इस उम्र में कि यहाँ जो अंधेरे हैं वो रोशनी में बदले जाएं। सबसे पहली हमारी जो तरजीह है वो इफेक्टी है। मुतासरीन को उनका हक दिलाना हमारी अवलीन तरजीह होगी। उसके बाद LOP पे अमल नहीं होता। यहाँ के जितने मस्जिदें, स्कूल और पार्क की जगह है वहाँ पे भी प्लाट बनाकर फ़रोख्त कर दिए गए हैं। इसको भी ख़त्म करना, LOP के ज़रिए तमाम सोसाइटी को चलाना। उसके बाद सबसे बड़ा जो उसके बाद मसला है वो करप्शन का है। ये मेरा माजी गवाह है। जो लोग मुझे ज़ाती तौर पे जानते हैं, एक तरफ तो मेरी नलायकी भी समझें कि मेरे सारे साथी अरबपति हैं, मैं सफ़ेद पोश बंदा हूँ। मेरे पास ये कपड़े हैं, एक रोज़ सूट का मैं नया पहन लेता हूँ, एक वेस्ट कोट भी तब्दील कर लेता हूँ। इसके अलावा मेरे पास कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं चाहता करप्शन करना तो मैं भी बहुत कुछ बना सकता था। मुहर्रम का एहतराम है, बाजवा साहब ने भी गुजारिश किया, मैं भी करता हूँ। हम किसी के बिल्कुल कोई ख़िलाफ़ नहीं है, किसी की कोई ग़ीबत नहीं करना चाहते, बिल्कुल ये हमारा मकसद ही नहीं है। उन्होंने जो किया, जिस तरह किया, उनका अपना दीन ईमान है। कल उन्होंने खुद अपना भुगतना है, हम जो करेंगे हम भी भुगतेंगे। इंशाअल्लाह ताला करप्शन का भी मुकम्मल ख़ात्मा करेंगे। कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि यहाँ सोसाइटी में कोई करप्शन होती है, क्योंकि मेरा माजी गवाह है। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि सोसाइटी के जो मसाइल हैं ज़मींदारों के साथ, वो भी मैंने जैसे गुजारिश की है कि 45 साल हो गए हैं हमें। यहाँ पे जितने लोग हैं, जितने सफ़ेदपोश, जितने लोग अच्छे लोग हैं, सब के साथ मेरा एक ज़ाती तल्लुक़ है। अल्लाह के फजल करम से दूसरे लोगों से बेहतर हम ज़मींदारों से भी बैठकर सोसाइटी के जो मामलात हैं वो हल करेंगे। तो इंशाअल्लाह ताला आप हमारा साथ देंगे तो आपके लिए ये मैं आपको खुशखबरी देता हूँ कि अल्लाह के फजल करम से आपके लिए रोशनी होगी, अंधेरे छट जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यहाँ एक आप नया माहौल सोसाइटी का देखेंगे। चाहे उसके लिए हमें कितनी बड़ी भी कुर्बानी देनी पड़ी, हम देंगे खुदा के फजल करम से, और पूरा फुल टाइम देंगे। और तमाम दोस्तों की मशावरत से ये तमाम मसाइल अल्लाह के फजल करम के बाद आप दोस्तों के मशवरे से हल करेंगे। वो अक्सर मैं एक शेर भी पढ़ता था, मुझे पसंद भी है, बड़े शेर हैं, लेकिन टाइम भी चूँकि कम है, माहौल भी ऐसा नहीं है। अगर तुम मतलब रोशनी दी किरण चाहते हो, रोशनी चाहते हो, तो फिर सारा साथ दो। अगर जे तुहाडे मुकद्दर च अंधेरा है तो ओदा मेरे को कोई हल नहीं। इस वास्ते ये खज़ां के बागी पत्ते तुम्हें कुछ ना दे सकेंगे, है बहार की तमन्ना तो मेरे साथ साथ आओ। इंशाअल्लाह ताला आज आगाज़ है। 10वीं मुहर्रम के बाद इंशाअल्लाह ताला एक दोस्त हैं हमारे 2-3, वो बहुत अच्छी मीटिंग कराएंगे। आज का तो सिर्फ ये इमरान खान PK के जो डायरेक्टर हैं उनका ये सारा इंतज़ाम था, उनकी तरफ से ये जो भी किया गया है, ताकि ये कि चाहते थे कि हमारी तरफ से ये कहते थे कि हमें ये आज़ाद बख्शें कि हम आपका नाम पेश करेंगे। मैं इनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ और आप तमाम लोगों का फ़र्दन शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तशरीफ़ लाए और इस गर्मी में आप बैठे, हमें बर्दाश्त किया, हमारी चंद गुजारिशात जो थी वो सुनी। आप आगे भी जो जो आपसे पूछेगा आप बता सकेंगे कि उनका क्या मकसद है इलेक्शन लड़ने का। लेकिन आज से ये बात अल्लाह के फजल करम से ख़त्म हो गई है कि इन्होंने इलेक्शन नहीं लड़ना। अब ये जो तीर कमान से निकल चुका है इसकी वापसी नामुमकिन है। तो आप हमारे लिए दुआ करें, हम आपके लिए दुआ करेंगे, तो इंशाअल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर होगी। अस्सलाम वालेकुम।